तो मेरी पैकिंग देख के कंफ्यूज ना होइएगा, मैं फिर से कोई लंबी ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ। हम लोग एक स्मॉल ट्रिप पे जा रहे हैं। हम लोग का प्लान बना नानक मते जाने का, उत्तराखंड में जो नानक मते है, सही समझा आप लोगों ने। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम ऑलमोस्ट सीतापुर रोड पे आ चुके हैं। हम लोग सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं। खाना वाना हमने साथ में पैक कर लिया है और मौसम तो इतना अच्छा मौसम है ना कि क्या बताऊँ। बताना क्या, मेरे हाथ में कचौड़ी देख के तो समझ ही गए होंगे कि मौसम और हाथ में कचौड़ी, मज़ा आ गया। और हम लोग जा ही रहे थे तो अचानक ये क्या, मुझे दिख गया एफिल टावर, लखनऊ में एफिल टावर। कुछ भी यार, हम लोग इमेजिन बहुत कर लेते हैं चीज़ें। और इतना अच्छा मौसम है और हम लोग चले जा रहे ना, धूप तो हमने आज लगता है देखनी नहीं है। और जैसे ही गुरुद्वारा साहिब देखा हमने, हमारी आंखों को इतना सुकून मिला ना। मतलब लखीमपुर तक रास्ते तक जाते थे आपको इतने गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे ना कि बहुत अच्छा लगेगा। सो 300 किलोमीटर का कुछ सफ़र तय करके हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड। हम लोग को 5 घंटे लग गए यहाँ पर आने में। कस के आगे दिख रही थी बारिश, वो धुंध धुंध सी दिख रही है। अब कहाँ उतर पाएंगे हम, तो उतरने के लिए नहीं निकल पाएंगे। तो भी लोग बारिश मांग रहे थे, अब ले लो बारिश। नानक मते से 2 से ढाई घंटे में आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। बट नैनीताल से अच्छा मुझे तो यहाँ पे लग रहा था, इतना सुंदर वेदर, कस से बारिश हो रही और नानक सागर तो और भी औसम लग रहा था। मतलब इतना वाइड रेंज में है, मैंने कभी इतने ध्यान से देखा नहीं। मैं 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी हूँ पर कभी इतने ध्यान से देखा नहीं। और बारिश में तो ये जगह और ज़्यादा एकदम हेवन लग रही थी। यहाँ पे आने का प्लान हमारा एकदम से एक ही रात में बना था। और जो प्लान मुझे लगता है एकदम से बनते हैं वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लखनऊ में भी बहुत अच्छा वेदर हुआ है जब हम निकले हैं। और दिन जैसे कट ही नहीं था, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं। पर जब हमने फ़ोन में देखा तो अभी हम लोगों को 12:30 1 ही बज रहे थे। मतलब टाइम भी नहीं हुआ था। जब हम घर से चले थे तो मौसम तो अच्छा था, पर सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हम गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पे हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हमारे पास छाते भी नहीं हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पे खूब ज़्यादा बहुत सारी संगत आई हुई है, शायद रूम्स ना मिले। बट लेट्स सी, हम लोग सच्चे मन से आए हैं, मिलना तो चाहिए हम लोगों को रूम। तो अभी तक का बेस्ट मोमेंट यही है कि सामने से हमें गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब जिस सबसे बारिश थी, डर भी लग रहा था कि कहीं कहीं पानी ना भरा हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो। हम लोग आराम से आ चुके हैं यहाँ पे। और वेदर तो मैं जैसे बताया था बहुत अच्छा है, पर मुझे लग रहा है जैसे हम यहाँ पर आज दिन भर रहेंगे तो पानी में ही रहना पड़ेगा हमको। क्योंकि लग तो नहीं रहा बादल को देख करके कि बारिश रुकने वाली है। बट लेट्स सी क्या होता है। कहाँ गए? गीला गीला ही है। देखो पूरा प्रसाद वाला बन गया ना, पहले नहीं था। मिल जाएगा आगे। वैसे हम जिस भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, अंदर कैमरा मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता है। मतलब अपना फ़ोन साइलेंट कर लीजिए कि कॉल आए तो पता ना चले। और कैमरा वीडियो बनाना तो बहुत सख्त मना है, पर तब भी थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बना ली है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। तो अमृतसर में भी कई बार टोका गया इस चीज़ को। बट ये है ना कि हम लोग एक आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, दर्शन करें और अपनी सारी इच्छाएँ पूरी हों आप लोगों की भी। बट ये बात सही भी है कि हम लोग को जब उन्होंने मना किया तो हम लोग को वीडियो नहीं बनानी चाहिए। बट हम यहाँ बाहर की बना सकते हैं। उन्होंने मेन अंदर जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है वहाँ पे वीडियो बनाने से मना किया है। तो जब तक मिस्टर सिंह गए हैं हमारे लिए रूम देखने के लिए, तब तक हमने कहा मार्केट की एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। मतलब आपको ज़रूरी की नीड्स की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और होप सो रूम मिल जाए, क्योंकि सुबह से हम लोग चले हुए हैं, भूख भी बहुत कस के लगी और मुझे लंगर खाने की बहुत कस के क्रेविंग हो रही है। ये देखो 500 में रूम मिला। अभी देखते हैं कैसा एसी रूम है। अंदर जाके उधर अभी देखते हैं। अबे ठीक है।
में बन रहे थे। इसमें से अब एक हम लोग रूम में रेडी AC हो था। करके जाने लगे हैं दूध वाला कुआं देखने, बौली साहब देखने, ये ऊपर और की कौन रूम कौन से गुरुद्वारे हैं ना, घूमी करने जा रहे हैं। ये सामने का है। वेदर बहुत अच्छा हुआ है यार, बहुत बढ़िया वेदर है। तो रूम में रेस्ट करने के थोड़ी देर बाद हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे 2-3 गुरुद्वारे बहुत फेमस हैं। एक तो है दूध वाला कुआं, जहाँ बोला जाता है कि दिवाली के टाइम कुएं में से दूध आता है, और एक है भंडारा साहिब और बौली साहब। और अभी हम लोग लेकिन जा रहे हैं नानक सागर देखने के लिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में गए थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोग ने सही से देख नहीं पाए थे। यहाँ पे ये गुरुद्वारा नहीं है, बट ये यहाँ पे रुक करके लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, अच्छा व्यू आता है, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं देखने के लिए। कितना दूर तक है, देखो वहाँ पे गुडूर। वो पहाड़ है, नहीं जंगल है। सेकंड मैंने जो बाउली साहब बोला था, मतलब यहाँ गुरुद्वारा नहीं कह सकते, बट यहाँ पे बाउली बोला जाता है पंजाबी में, मतलब कुआं एक टाइप से, बहुत नीचे जा कर के। तो यहाँ पर भी ऊपर से सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, बट जितनी गहराई में नानक सागर है उतना दूर सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जा कर के कुआं है। बट उससे पहले सोचा कि थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए, तो हम लोग गन्ने का रस पीने लगे हैं। गुरनूर तो पहले ही मना कर देती हर चीज़ को, बट हमको तो बहुत टेस्टी लगता है। कोल्ड ड्रिंक एयर से अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप गन्ने का जूस पीजिए। वैसे बौली साहब आने का टाइम होता है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, हम सबको नहीं पता था, तो वो डोर क्लोज़ हो चुके थे। बट कोई नहीं, यहाँ पे और भी अच्छा व्यू है, हम लोग वो सब भी यहाँ पे देख रहे हैं। देखो तुमसे ज़्यादा अच्छी लाइन है। चलो, हम लोग को फिर से एक बार भूख लग गई है, पर इवनिंग स्नैक की भूख लगी। बट यहाँ देखो ये बच्चा तो अलग ही बैठता है हमेशा नाराज़ होके सबसे। और छोटी मोटी भूख के लिए मैगी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। और बारिश यहाँ पे फिर से होने लगी थी, मैगी खा के मज़ा आ गया। और जो गुरुद्वारा साहब मैंने बताया था दूध वाला कुआँ, वो यहीं पर है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन के लिए। पागल है, यहाँ पे भी सरोवर है। चल रही हूँ। जो सुबह का मैंने बेस्ट सीन बताया था कि हमें सामने से गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो रहे थे, वही चीज़ रात को और भी ज़्यादा औसम लग रही थी। मतलब रात के अंधेरा इतना था, काले बादल छाए हुए थे और गुरुद्वारा साहब दूर से ही चमक रहा था। The next day. सब लोग सो रहे हैं, मम्मी और मैं आ गए मत्था टेकने के लिए ना। सब सोतड़ू सो रहे हैं और बारिश हो रही है, यहाँ पे बूंदे भी गिरी हैं बारिश की। तो लंगर छक के हम लोग रेडी हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम लोग लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं। आ जाओ, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया।
हम सब ने तो रूम में नहा लिया था, बट गुरनूर को स्नान करना था सरोवर में, तो इसलिए जाने से पहले हमने कहा गुरनूर को स्नान करा देती हूँ। तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे अलग से रूम होता है, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, लेडीज़ हैं आप अगर तो। और बाकी पंच स्नान होता है, मतलब आप 5 पार्ट बॉडी के, दोनों हाथ, दोनों पैर और सर पे छींटे पानी के, सॉरी पानी के नहीं, जल की छींटे डाल सकते हैं, उसको भी स्नान माना जाता है। बारिश की बूंदे हटाओ, बारिश की बूंदे आ रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो खेतों के बीच से ये तो हर चीज देख के जाओ। धान होता है, धान। ये देखो आम के पेड़ है सारे। नीचे नीचे थे, हम लोग ने फोटो बनाई थी यहाँ पे। अब तो उसके अंदर जाने वाला नहीं है बारिश में। इधर से आए थे शायद। हाँ, हम लोग बाग के बीच में से आए थे। बहुत हम लोग उधर गए थे गोली साहब। ये देखो नीचे नीचे। साहब से आए थे। सो मैंने एक और गुरुद्वारा साहब बताया था, गुरुद्वारा भंडारा साहब, जो रह चुका था दर्शन करने के लिए। तो जाने से पहले हमने कहा यहाँ पर भी दर्शन करके जाते हैं। और यहाँ पे भंडारा साहब का इतिहास है, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट करूँगी पिक्चर, आप उसमें पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे आम के बाग, बहुत सुंदर सुंदर बाग हैं आम के। हम जा रहे हैं घर को, फिर आएंगे, बुलाएंगे बाबा जी। सो दर्शन तो हमको बहुत आराम से हो गए। बट एक और बात है यहाँ पे, मतलब रात हमारी इतनी लंबी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि हम लोग को लगा कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, उनको लग रहा सुबह हो चुकी है, बट सुबह हुई नहीं थी। मतलब यहाँ कुछ टाइम अलग ही हिसाब से चल रहा था। और चाय समोसे खा करके तो और मज़ा आ गया, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। और ये मुझे बहुत अच्छा वेदर लगता है, जिसमें अंधेरा अंधेरा लग रहा होता है, मौसम में बारिश का मौसम बना होता है, और हम लोग उसमें ड्राइव कर रहे हो तो और भी मज़ा आ जाती है। अब हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो हमने क्रॉस कर ही लिया है। और यहाँ पर भी कभी किसी दिन आऊँगी मैं, तो यहाँ का व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि ये भी जिम कॉर्बेट की तरह है। यहाँ पर भी आपको टाइगर और डियर वगैरह बहुत चीज़ें देखने को, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे गाना है ना कि मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, मतलब वो बिल्कुल सूट कर रहा था हम लोग की इस ट्रिप पे। मतलब 2 दिन की ट्रिप पे हम लोग को गुरुद्वारे में तो अच्छा लगा, पर जो रास्ता था जाते वक्त और आते वक्त भी ना इतना अच्छा लगता, मतलब आंखों को ठंडक मिल रही थी। मतलब डेली के स्ट्रेस वाले रूटीन से 1-2 दिन अपने लिए निकालना चाहिए सभी को। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।